तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवांश और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब फेयर। तो डीएमआरसी यानी दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की तरफ से जो है रिक्रूटमेंट आया है। वॉक इन इंटरव्यू है, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब आपकी रहने वाली है। आईटीआई पास कैंडिडेट्स के लिए जो है रिक्रूटमेंट आया है। ठीक है, ये इसका जो है नोटिफिकेशन है। चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड के अंदर जो प्रोजेक्ट आया है उसके लिए जो है ये जॉब नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है। आपकी जो पोस्टिंग है वो चेन्नई मेट्रो रेल में रहने वाली है। ठीक है, आपको कैसे जो है यहाँ पर ज्वाइन करना है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपके डिपार्टमेंट और पोस्ट के बारे में और आपकी क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है, आपकी एज क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। ठीक है, तो पहली जो पोस्ट है यहाँ पर आपका जो डिपार्टमेंट आपको मिलेगा, आरएस डिपार्टमेंट आपको मिलेगा। टेक्नीशियन पोस्ट आपकी रहने वाली है। आरएस डिपार्टमेंट में जो आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपके पास 10th 12th एंड हैविंग आईटीआई आपके पास होना चाहिए 10th 12th के साथ। एनसीवीटी बोर्ड और एससीवीटी अगर दोनों में से किसी बोर्ड से भी आपने आईटीआई कर रखी है तो आप एलिजिबल हो जाओगे। आईटीआई जो आपकी इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक या फिर मैकेनिक, फिटर एंड रेफ्रिजरेशन एंड एसी मैकेनिक ट्रेड से जो है, इन ट्रेड्स में जो आपकी आईटीआई होना चाहिए, चाहे तो एनसीवीटी बोर्ड हो चाहे हो एससीवीटी बोर्ड से। ठीक है, फ्रॉम अ गवर्नमेंट आईटीआई ऑफ तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु से ही आपने जो है आईटीआई कर रखी हो तो ही आप यहाँ पर एलिजिबल होगे। जितनी भी जो ये वैकेंसी रिलीज़ हुई है तो तमिलनाडु के अंदर जिन्होंने आईटीआई कर रखी है ये उनके लिए है। ठीक है, बाकी जो अदर स्टेट के जो आईटीआई कैंडिडेट्स है वो यहाँ पर एलिजिबल नहीं होंगे। केवल जो है तमिलनाडु के जो कैंडिडेट्स है वही यहाँ पर एलिजिबल होंगे। तो ज़रूर इस फॉर्म को अप्लाई करें तमिलनाडु वाले। ठीक है, इसमें आपकी जो एज है 18 जो है मिनिमम रखी गई है और 33 जो है आपकी मैक्सिमम रखी गई है। विद यूजुअल रिलैक्सेशन फॉर रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट पर दैट तमिलनाडु गवर्नमेंट रूल के हिसाब से उनको मिल जाएगा एज रिलैक्सेशन। ठीक है, तमिलनाडु गवर्नमेंट के जो रूल होंगे उसके हिसाब से। दूसरा जो है यहाँ पर आपका जो है ईएम और जो तीसरा डिपार्टमेंट है ट्रैक्शन, इन दोनों डिपार्टमेंट के लिए जो आपके पास 10th 12th होना चाहिए और हैविंग एनसीवीटी या एससी बोर्ड से जो आईटीआई होनी चाहिए। इन इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के अंदर आपकी आईटीआई होना चाहिए, गवर्नमेंट अप्रूव्ड जो है तमिलनाडु स्टेट से होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो है चौथा जो है यहाँ पर आपका डिपार्टमेंट रहेगा टैली एंड एएफसी डिपार्टमेंट आपका रहेगा, जिसके अंदर जो है आपके पास यहाँ पर 12th होना चाहिए। मैट्रिकुलेशन हैविंग एनसीवीटी एससीवीटी, इन किस ट्रेड के अंदर आपकी आईटीआई होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में हो या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन सिस्टम मेंटेनेंस के अंदर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्क मेंटेनेंस, मैकेनिक इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम फ्रॉम। ठीक है, तो ये जो ट्रेड है 5 है, इनमें जो आपकी आईटीआई होनी चाहिए। एनसीवीटी बोर्ड या एससीवीटी बोर्ड दोनों ही यहाँ पर जो है एलिजिबल होंगे। गवर्नमेंट आईटीआई ऑफ तमिलनाडु से जो है आपने आईटीआई कर रखी हो। ठीक है, यहाँ पर जो है अगला डिपार्टमेंट आपका रहेगा सिविल एंड ट्रैक के लिए, जिसमें आपके पास 10th 12th प्लस आईटीआई आपकी एनसीवीटी या एससीवीटी बोर्ड से हो। इन ट्रेड किसमें, फिटर में हो या फिर प्लम्बर में हो या फिर वेल्डर में हो या फिर कारपेंटर ट्रेड के अंदर जो है अगर आपने आईटीआई कर रखी है तो आप सिविल एंड ट्रैक डिपार्टमेंट के लिए एलिजिबल हो जाओगे। आईटीआई जो आपकी तमिलनाडु स्टेट से आपने जो आईटीआई आप पास आउट हो। ठीक है, तो कई आईटीआई ट्रेड को जो है यहाँ पर इन्होंने मौका दिया है चेन्नई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के लिए। ठीक है तो ये डीएमआरसी का प्रोजेक्ट, लेकिन जो आपकी पोस्टिंग रहेगी वो आपकी चेन्नई के अंदर रहेगी। ठीक है, आपका जो है वॉक इन इंटरव्यू रहेगा। तो यहाँ पर जो आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में एक बार बात कर लेते हैं कि आईटीआई इन रेलिवेंट ट्रेड विल बी रिक्वायर्ड आपकी होनी चाहिए एज गिवन इन द टेबल अबव, जो भी मैंने आपको ऊपर बताया। इस ट्रेड के अंदर जो आपकी आईटीआई होनी चाहिए। फॉर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट द मिनिमम एग्रीगेट मार्क ऑफ आईटीआई के अंदर जो आपके 60% से कम जो है मार्क्स आपके नहीं होने चाहिए, ज़्यादा ही हो। ठीक है, तो 60% जो इन्होंने मार्क आपके रखे गए हैं आपके होने ही चाहिए। और गवर्नमेंट आईटीआई से आपने जो है तमिलनाडु से आपने जो आईटीआई कर रखी हो। ठीक है, उसके बाद जो आपका जो है ये कैंडिडेट पास्ड आउट फ्रॉम प्राइवेट गवर्नमेंट एडेड आईटीआई इंस्टीट्यूट शैल नॉट बी एलिजिबल। यहाँ पर जो है प्राइवेट और जो गवर्नमेंट एडेड आईटीआई इंस्टीट्यूट है वो वहाँ से जो पास आउट कैंडिडेट हुए यहाँ पर एलिजिबल नहीं होंगे। गवर्नमेंट आईटीआई के जो है आईटीआई जो पास आउट्स है तमिलनाडु के अंदर गवर्नमेंट आईटीआई के अंदर वही यहाँ पर जो है एलिजिबल होंगे। ठीक है, उसके बाद जो आपका टेन्योर रहने वाला है, द इनिशियल एंगेजमेंट ऑफ कैंडिडेट शैल बी पीरियड ऑफ 3 years, यानी 3 साल के लिए जो है ये आपका कॉन्ट्रैक्ट जो आपका रहने वाला है। ठीक है, ये यहाँ पर जो है प्रोजेक्ट के हिसाब से जो है एक्सटेंड होता रहेगा। ठीक है, जरूरी नहीं है कि 3 ही साल हो, उससे आपका जो है एक्सटेंड भी हो सकता है। ईयर बाय ईयर जो है ये एक्सटेंड होगा। 3 साल तो कंफर्म है, आपको यहाँ पर से कोई हटाएगा नहीं। 3 साल आपका जो है कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। विच कैन बी कर्टेल्ड और रिन्यूड सब्जेक्ट टू रेंडरिंग सर्विस। ठीक है, सेटिस्फैक्ट्री सर्विस। उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर जो आपकी सैलरी रहेगी, पैकेज एंड इनिशियल एंगेजमेंट पीरियड, द कॉस्ट ऑफ कंपनी सीटीसी ऑफ रुपीज 26,330 रुपये यहाँ पर आपको मिलेंगे। ठीक है, विद नो क्लेम ऑफ रेगुलराइजेशन, आप जो है यहाँ पर क्लेम नहीं कर सकते कि हमें यहाँ पर परमानेंट करो फ्यूचर के अंदर। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने साफ साफ मेंशन कर दिया है कि आप जो है रेगुलर के लिए जो है आप
यहाँ पर क्लेम नहीं कर सकते। एम्प्लॉय मेडिकल इंश्योरेंस एंड एम्प्लॉय कंपनसेशन इंश्योरेंस पॉलिसी शैल बी प्रोवाइडेड सेपरेटली, आपको दिया जाएगा। द अलाउंस ओवर एंड अबव द फिक्स्ड पे इफ एनी विल बी पेड एज पर द रूल ऑफ कॉर्पोरेशन के हिसाब से आपको दिया जाएगा। फिर जो है पीएफ कंट्रीब्यूशन, फिर जो है यहाँ पर आपको दिया जाएगा डीएमआरसी के थ्रू जो भी इनका रूल रेगुलेशन है, पेड एट द टाइम ऑफ सेंसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो भी रहेगा। सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या रहने वाला है यहाँ पर, द सिलेक्शन मेथोडोलॉजी ऑफ द कैंडिडेट शैल कंप्रोमाइज ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होगा सबसे पहले। फिर जो है स्क्रीनिंग इंक्लूडिंग तमिल लैंग्वेज, आपको जो है रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग की जो आपको आनी चाहिए। प्रोफेशनल टेस्ट होगा विच इज़ क्वालिफाई, जो कि क्वालिफाई नेचर का होगा। दोज हु स्टडीड तमिल लैंग्वेज एज अ सब्जेक्ट इन 10th स्टैंडर्ड के अंदर जो तमिल लैंग्वेज का आपके पास अगर सब्जेक्ट था, शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू अंडरगो तमिल लैंग्वेज प्रोफेशनल टेस्ट, उनके लिए जो हो वो जरूरी नहीं होगा। ओनली दोज कैंडिडेट हु आर फाउंड सूटेबल शैल बी, जो होगा पीरियड फॉर 2 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवमेंट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, तो उनके लिए वो शैल जो है आपका जो क्वालिफाइड जो टेस्ट हो सकता है, ठीक है। बाकी जिसका 10th के अंदर जो तमिल एज अ सब्जेक्ट उनके पास था, तो वो वहाँ पर जो है उनका जरूरी नहीं है कि वो टेस्ट लिया जाए, ठीक है। वॉक इन इंटरव्यू का जो आपका एड्रेस यहाँ पर रहने वाला है, तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ स्क्रीन डिटेल के बाद, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा नीचे के क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स इस दिन लेके जाने हैं, ठीक है। द इंटरेस्टेड कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट एट द फॉलोइंग वेन्यू फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड स्क्रीनिंग के लिए जो है पहला जो डिपार्टमेंट था टेक्नीशियन RSEM एंड ट्रैक्शन का जो था, और जो टेक्नीशियन टैली एंड AFC एंड सिविल एंड ट्रैक के लिए जो डिपार्टमेंट था, जिसके अंदर मैंने आपको ये क्वालिफिकेशन आपको बता दी थी, जिसके अंदर इलेक्ट्रिशियन ट्रेड, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिक, फिटर, रेफ्रिजरेशन, AC, मैकेनिक फ्रॉम, ठीक है, ये जो ट्रेड थी उसका यहाँ पर जो है 25 अगस्त 2025 यानी सोमवार के दिन आपका मदुरई गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इंडस्ट्रियल एस्टेट के पुडूर मदुरई के अंदर जो है ये वेन्यू आपका रहने वाला है। यहाँ पर जो आपके अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, क्या कुछ लेके जाने वो मैं आपको नीचे बताऊंगा, सिर्फ मैं यहाँ पर आपको एड्रेस बता रहा हूँ, ठीक है। 25 को होगा एक तो यहाँ पर आपका स्क्रीनिंग और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और एक 26 को होगा जो कि मंगलवार 8:30 बजे, ठीक है, टाइम में यहाँ पर है। 26 अगस्त को जो है यहाँ पर जिन्होंने ITI इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सिस्टम मेंटेनेंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्क मेंटेनेंस, मैकेनिकल इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, फिटर, प्लम्बर, वेल्डर, कारपेंटर्स जो भी ट्रेड है उनका यहाँ पर 26 अगस्त को लिया जाएगा। सेम ये वेन्यू रहने वाला है गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मदुरई, ठीक है, 625007, ठीक है, ये इनका पिन कोड है। तो आप यहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट्स लेकर पहुँच जाना। उसके बाद जो है तो दूसरा जो यहाँ पर रहने वाला टेक्नीशियन RSEM एंड ट्रैक्शन के लिए, जिसके अंदर आपकी ITI जो है इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिक, फिटर, रेफ्रिजरेशन, AC, मैकेनिक, फ्रोमा, जो ये इतनी ट्रेड है उनका यहाँ पर जो है 28 अगस्त 2025 8:30 बजे यानी गुरुवार के दिन समय रखा गया है। कोयम्बटूर आपका जो है यहाँ पर आपको वेन्यू आपका रहने वाला है गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, मेटुपलायम रोड, GN मिल्स पोस्ट, कोयम्बटूर 64-10-29, ये जो आपका वेन्यू रहने वाला है, ठीक है। इसके अंदर आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और स्क्रीनिंग होगी। उसके बाद जो है दूसरी के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिक, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सिस्टम मेंटेनेंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर हार्डवेयर, मैकेनिकल, नेटवर्क मेंटेनेंस, इलेक्ट्रॉनिक पावर, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, फिटर, प्लम्बर, वेल्डर एंड कारपेंटर जो भी ट्रेड है उनका यहाँ पर 2 दिन रखा गया है। 29 अगस्त को भी यहाँ पर जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और स्क्रीनिंग होगा। सेम ये आपका वेन्यू रहने वाला है यानी शुक्रवार के दिन, ठीक है, 2 दिन यहाँ पर रहेगा कोयम्बटूर के अंदर। उसके बाद जो है यहाँ पर आपका चेन्नई के अंदर जो है 2 दिन यहाँ पर रहेगा, 1 सितंबर सोमवार 8:30 बजे और एक 2 सितंबर को रहेगा 8:30 बजे, ठीक है। वेन्यू आपका क्या रहने वाला है गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, लेबर कॉलोनी, सिडको इंडस्ट्रियल एस्टेट, गुंडी, चेन्नई 600032, ये आपका पिन कोड है। चेन्नई के अंदर जो है ये जो भी ट्रेड है यहाँ पर डिपार्टमेंट है ये वाले, और यहाँ पर जो ट्रेड है इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिक, फिटर, रेफ्रिजरेशन, AC, मैकेनिक, ठीक है। इसमें उसके बाद जो है जो 2 सितंबर वाले जो है इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, मेंटेनेंस सिस्टम, इंफॉर्मेशन, IT, कंप्यूटर हार्डवेयर, मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक पावर, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, फिटर, प्लम्बर, वेल्डर, कारपेंटर, ये जो ट्रेड है यहाँ पर 2 सितंबर को भी यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और स्क्रीनिंग होगी, जो आपका ये वेन्यू रहने वाला है। 2 दिन चेन्नई में, 2 दिन कोयम्बटूर में, ठीक है, और जो 2 दिन इन्होंने रखा है मदुरई के अंदर, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपके जो 6 दिन जो है आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और स्क्रीनिंग होगी, ठीक है। तो आप जो भी यहाँ पर एलिजिबल है, जो भी मैंने आपको क्वालिफिकेशन और जो ट्रेड बताई है किसके अंदर आपकी ITI होनी चाहिए, तो ज़रूर यहाँ पर पहुँचे। तमिलनाडु वाले ही जो बच्चे हैं जिन्होंने ITI तमिलनाडु से करके वो ही यहाँ पर एलिजिबल होंगे, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि आपको जो स्क्रीनिंग के लिए आपके पास डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होने चाहिए। बिफोर रिपोर्टिंग फॉर स्क्रीनिंग कैंडिडेट शुड एंश्योर दैट दे फुलफिल ऑल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन इन द एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले तो ये रिपोर्टिंग से पहले। दूसरा, एप्लीकेंट हु कंसिडर देमसेल्फ एज एलिजिबल शुड रिपोर्ट एज द पर शेड्यूल के हिसाब से आप वहाँ पर पहुँच जाना, ठीक है। अलोंग विद
1 सेट ऑफ फोटोकॉपी आपको लेके जानी है। एक सेट जो आपका फोटोकॉपी का होना चाहिए सेल्फ अटेस्टेड, वो वहाँ पर आप कर लेना अगर वे कहते हैं तो। बाकी आपको जो है 1 सेट आपका फोटोकॉपी का लेके जाना है क्वालिफिकेशन के हिसाब से। सारे अपने डॉक्यूमेंट्स ले जाना, ठीक है। विद ओरिजिनल भी आपको साथ में लेके जाने हैं। मिनिमम जो है यहाँ पर आपके पास 10 जो है रीसेंट कलर पासपोर्ट फोटोग्राफ आपके पास होने चाहिए। 10 कलर फोटोग्राफ आपको लेके जाने हैं। बायोडाटा, ठीक है, शैल बी प्रोवाइड ऑन द डेट ऑफ स्क्रीनिंग के दौरान आपको दिखाना होगा। 10th सर्टिफिकेट होना है, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ एज पर जो SSC यानी 10th की आपको सर्टिफिकेट लेके जाना है। कास्ट सर्टिफिकेट, कंप्लीट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स, ITI सेमेस्टर वाइज मार्कशीट अलॉन्ग विद CGP जो भी यहाँ पर है कन्वर्जन फार्मूला, जो भी आपके पास ITI तमिलनाडु के से जो आपको मिला है सर्टिफिकेट ITI का, वो आपको यहाँ पर लेके जाना है, ठीक है। और जो है यहाँ पर आपको जो है those candidate passing out in 2025 will have to submit an undertaking that the engagement will be subject to production of consolidated mark sheet prior to joining indicate overall percentage and the diploma certificate shall be submitted thereafter, ठीक है। जो 2025 में जो पास आउट है वो अगर उनकी मार्कशीट नहीं आई है तो वो जो है यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। अंडरटेकिंग जो है एक कंसोलिडेटेड मार्कशीट जो वे प्रोवाइड करते हैं वो आप यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। ID प्रूफ के अंदर आप आधार, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, इलेक्शन यानी जो वोटर ID कार्ड है वो आप चारों जो है आपने ID लेके ही जाना, ठीक है। घर पर कुछ भी आप जो है अपने डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड आप कुछ भी मत छोड़ के जाना, सारे अपने साथ ही लेकर जाना, ठीक है। वे कुछ भी मांगे सीधा आप वहाँ पर दे देना, वापस तो आप घर पर नहीं आओगे, ठीक है। तो वहाँ पर जो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है फोटोकॉपी के साथ, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू हैव अ वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी आपके पास होनी चाहिए, वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए। इट शुड बी केप्ट एक्टिव, जो आपको जो वहाँ पर आप प्रोवाइड करोगे जब ईमेल और अपने जो पर्सनल फ़ोन नंबर है तो आपको कीप एक्टिव रखना है ड्यूरिंग द करेंसी ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। जब ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस की जो प्रोसेसिंग चलती रहेगी तब तक खत्म नहीं होती, तो आपको जो जब तक तो वो एक्टिव रखना है। वैसे तो एक्टिव रहता है ये सबका, ठीक है। इन केस ऑफ अ कैंडिडेट डज नॉट हैव अ वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी ही शुड क्रिएट हिज हर न्यू ईमेल आईडी अंडर नो सर्कमस्टेंसेस ही शुड शेयर मेंशन ईमेल आईडी टू एनी अदर पर्सन के हिसाब से को अगर अदर की जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी भी दे सकता है, ठीक है। तो जो भी कंपनी को जो आपको कुछ बताना होगा तो ईमेल आईडी पर जो है आपको मेंशन कर देंगे, ठीक है आपकी। तो यही कुछ था आपका जो है जॉब नोटिफिकेशन DMRC प्रोजेक्ट के लिए, जो आपकी पोस्टिंग चेन्नई में रहने वाली है, ठीक है। वेन्यू मैंने आपको बता दिया है। तो अपने जो आपके दो भी दोस्त अगर तमिलनाडु में है तो उन तक इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। तब तक के लिए आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो मेरे इस चैनल जॉब फेयर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब की रेगुलरली अपडेट आपको मिल सके। तो थैंक यू एवरीवन।